ईशसुरासुरमणुसिन्ध वन्दिदं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मसकर्तारं शेषे पूर्णतीर्थयरे ससर्वसिद्धे विशुद्धसभावे समणेयणाडदंसण चरिततव वीर्यायारे ते ते सौवे समगं पत्तेगमेव पत्तेगम् वन्दामि यवर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चार्हन्ताणं सिद्धाणं तहनमो गणहराणम् अज्झावयौवकाणं साहूर्णं चैव सवेसिम् देशिं विशुद्धदंसन् नाणपहानासमं समासेच हुवसंपयामि सम्मं जत्तो निव्वाण संपत्ति। मैं तब तक अपने उपयोग में स्थिर रहता हूँ जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। मंगलाचरण में जो घोषणा की गई थी, एक बार काम की पूर्णता के बाद फिर से काम के पूर्व ली हुई प्रतिज्ञा को याद किया जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम अपनी पढ़ाई करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, लेबोरेटरी में जाकर जब उसकी सर्च रिपोर्ट तैयार होती है तो उसमें वी स्टार्ट विथ एम, apparatus, procedure, etc. and again we end up with the same conclusion which we have aimed for. स्कूल में आप लोगों ने नोट किया होगा, जहाँ जो एम है अथवा मैथमेटिक्स में थियरम्स होते हैं, थियरम्स टू प्रूव, ना हम तब तक कोशिश करते हैं जब तक जैसा थ्योरम में प्रूव करने के लिए कहा गया है वैसे ही सॉल्यूशन तक हम जब तक नहीं पहुंचते। मंगलाचरण के अंतिम क्षण में यहाँ पर आचार्य देव ने भावना भाई थी, ये दर्शन ज्ञान की विशुद्धता को मैं तब तक अंगीकार करता हूँ जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। और आज फिर से एक एनालिसिस कर रहे हैं हम कहाँ पर खड़े हैं, आचार्य देव स्वयं। और यहाँ पर 274वीं गाथा में एक शुद्धोपयोग का अभिनंदन करते नजर आ रहे हैं। वह शुद्धोपयोग जो निर्वाण का हेतु है। अगेन अभिनंदन कब तक करते रहना? जब तक अभिनंदनीय पद की प्राप्ति नहीं होती। पूजा कब तक करते रहना? जब तक पूज्यता की प्राप्ति नहीं होती। स्तुति कब तक करते रहना? जब तक हम ही स्तुत्य न हो जाए। बीच के सभी पड़ाव इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं। जैनेतरों ने मोक्ष की कल्पना करते समय ऐसी कल्पना भी की है कि बहुत अच्छा काम करोगे तो वैकुंठ की प्राप्ति होगी। व्हाट इज देयर इन वैकुंठ? ग्रेट प्लेजर। व्हाट सॉर्ट ऑफ प्लेजर? रात दिन तुम्हें भगवान की सेवा करने का मौका मिलेगा। ग्रैब द अपॉर्चुनिटी।
5वें अधिकार में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित जी ने खूब खंडन किया इन सब बातों का। दूसरों की खिदमत करते रहे और तुम ये कह रहे सर्वोच्च स्थान की प्राप्ति। अभी तो तुम्हारे भगवान भी संकट में दिख रहे हैं हमको, क्योंकि अभी भी उनको किसी के सेवा की जरूरत नजर आती है। तुम्हारे भगवान ही संदिग्ध है, भक्तों का तो हमें कुछ कहना ही नहीं। कल 274 गाथा में हमने इस बात की सिद्धि की थी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता वह मोक्ष मार्ग है। ऐसी पहली लाइन आ रही थी। हम पढ़ते हैं, फिर आज विशेष कुछ चर्चा करनी है। देखते हैं इस टीका की गंभीरता को। टीका आप सबके सामने है, 274। प्रथम तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के युगपत पने रूप से प्रवर्तमान एकाग्रता जिसका लक्षण है, ऐसा जो साक्षात मोक्ष मार्ग भूत श्रामण्य, श्रामण्य कहो अथवा साक्षात मोक्ष मार्ग कहो, एक ही चीज है। वैसे आपको पता होना चाहिए चरणान योग सूचक चूलिका अथ परेशान चरणान योग सूचक चूलिका उत्थानिका। अब दूसरों के लिए मैं चरणान योग सूचक चूलिका लिखता हूं, ऐसा अमृतचंद्र स्वामी ने उत्थानिका में नोट लगाया था। दूसरों के लिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं तो बन ही गया हूं। अभी दोज पीपल हु आर अनेबल नहीं, हु थिंक दे आर अनेबल, उनको थोड़ा सा चेरिश करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए आई विल ट्राई वन अटेम्प्ट। देखिए मेरे पास टाइम भी कहा है, लेकिन आपके पास तो और भी टाइम नहीं है। कब पढ़ेंगे आप? शायद मेरे भरोसे आपकी नैया खेने का आपका विचार है। देखिए पेज अच्छा पेज भी कैसे बताऊँ आपको। 201 नंबर की गाथा खोलिए, मेरा ग्रंथ अलग है। 201 सून 201 गाथा, पेज नंबर बताइए। 399। ठीक है। अथ परेशान चरणान्योग सूचक चूलिका, इसका सीधा अर्थ देखिए, हिंदी देखिए, नथिंग टू बॉदर अबाउट। पेज मिल रहा है आपको? 390 ना? 390 ओके। अब दूसरों को चरणान्योग की सूचक चूलिका है। वाई दूसरों को? हमने ये सुना है आप कुछ भी करते हो स्वयं के लिए करते हो है ना? उत्थानिका देखिए, क्योंकि समवन मेड डाउट कि मुनि होने की प्रेरणा दी जा रही है, मुनि हो जाओ, मुनि हो जाओ। तो ये क्या बात है? क्योंकि स्वयं के लिए तो क्या प्रेरणा हो सकती है? वे तो स्वयं मुनि है। और यहां पर अपील की है पहली ही गाथा में, जो लोग अपनी खैर चाहते हैं, जो लोग सुखी होना चाहते हैं, वे घर गृहस्थी को अब तो छोड़ो यार। परिवज्जतु सामण्यम यदि दुख परिमोक्षम, यदि दुख से परिमुक्त होना चाहते हो तो श्रामण्य को अंगीकार करो ना। ऐसे यहां पर अपील की है। मैं कभी कभी ये कहता हूं, लोग कहते हैं दम है तो घर से बाहर निकल कर दिखाओ। इसी टोन में तो हमारे आचार्य देव कह रहे हैं, दम है तो घर से बाहर निकल कर दिखाओ। वन मोर थिंग, अध्यात्म में घर से बाहर निकलना अपराध है, निज घर बिना विश्राम ना। और चरणान योग में घर में रहना अपराध है। चरणान योग उत्तम बात करता है, यही मरोगे तो तुम्हारा हाल बड़ा बेकार हो जाएगा। मुनि होने की प्रेरणा दी जा रही है, श्रामण्य की अपील की है पहली गाथा में सबको। जैसे वहां पर भी एक अपील हुई थी, कहां पर? 32nd कलश ऑफ आत्मख्याति।
मज्जन्तु निर्भरमपि सममेव लोका। कम प्लंज हियर, आओ यार डुबकी लगाओ। कब तक किनारे पर खड़े रहकर देखते रहोगे? इफ यू वांट टू एंजॉय द रियल चार्म ऑफ लाइफ, मैं बावरी डूबंडरी रही किनारे बैठ, जिन खोया तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। मैं बावरी डूबंडरी, ओ मैं डूब तो नहीं जाऊंगी, डूब तो नहीं जाऊंगी। फिर तुम्हारे इतने ही बस की है, तुम किनारे पर खड़े रहो, जस्ट वॉच दूसरे जन कैसी क्रीड़ा कर रहे हैं। अब तुम इतना ही तो कर सकते हो। Why are you not thinking of making क्रीड़ा? तो वहां पर समुद्र यह स्टैंड्स फॉर ज्ञान समुद्र, ज्ञान अवबोध सिंधु मूल शब्द। अमृतचंद्र स्वामी ने अपील की है, कब तक ये नजारा देखते रहोगे? कब तक भरत जी की खिदमत करते रहोगे? कब तक भगवान के सामने ताल मजेरा बजाते रहोगे? ये सब डुबकियां लगा रहे, तुम किनारे पर क्यों खड़े हो? कितने पैसिव पर्सनालिटीज है वे, जिनको कुछ भी नहीं लगता। और विद्वत जन किम जानाति, विद्वत जन परिश्रमम। और भगवान की सच्ची भक्ति वो कभी नहीं कर सकता जिसने उसका अंकुर अंश भी नहीं चखा है। मिठाई खाने वाले की का पुण्य वही समझ सकता है जिसने कभी मिठाई थोड़ी सी चखी। तो उसके लिए क्या है? उसके लिए क्या है? वंध्या किम जानाति महति प्रसव वेदना। कल रात्रि में थे Why are you feeling sleepy? हम तो गर्म खून वाले हैं। We are supposed to be alert. करना है तो अच्छे से ही करो। नहीं, ये भावना चाहिए हमारे, what I think. And if found unable, you should be able to undergo penance, tolerance. मतलब यदि आपको समझ में आ रहा है मुझे नींद आ रही है, तो आपकी ताकत चाहिए, मैं उठकर एक तरफ खड़ा हूं, सजग हो जाऊं। स्वयं ही स्वयं के सुधार के जिम्मेदार हम हैं। दूसरा कौन उठाएगा? बार बार आता है, कोई नहीं उठाएगा। मैं कहां पर खड़ा था? कुछ कह रहा था, मैं अपील की बात कर रहा था। मैं अपील की बात कर रहा था। अमृतचंद्र स्वामी ने अपील की है आत्मख्याति में, समय साथ आओ यार डुबकी लगाओ। कब तक किनारे पर खड़े रहोगे? किनारे पर मतलब व्यापार में, धंधे में, विषय में, भोगों में। कब तक? हाउ लॉन्ग? These things you have been doing from time infinite. और जहां तक हम देख रहे हैं अनंत काल तक शायद तुम्हें यही धक्के खाने लग रहे हैं। और थोड़ी ठीक ठाक पर्याय मिली है जहां पर तुम्हें समझ उत्पन्न हुई, तुम समझ कहाँ खपा रहे हो? अननेसेसरीली। जहां पर तिर्यंजों ने भी उचित नहीं समझा, और दाना पानी की व्यवस्था तो हर एक को हो रही है। अजगर करे ना चाकरी, हाथी करे न काम। सबके लिए कर्ण मण की व्यवस्था सबके लिए है, प्रकृति प्रदत्त। Then what is money for? To satisfy our basic needs. Food, clothing, shelter. And आपको सोचना ये भी है कि how can I overcome? ये फूड, क्लोथिंग, शेल्टर की चौखट से कैसे मैं बाहर निकलूं, इतनी फड़फड़ाहट होना चाहिए आपको। एक कोर खाते समय आपको ऐसा लगना चाहिए, कब तक इन टुकड़ों पर पलूंगा। तीर्थंकर का जीव यहाँ का कुछ नहीं खाता। देवपुनीत सब फॉरेन गुड्स आर इंपोर्टेड हियर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स। मेरे ऊपर किसी का रहम नहीं चाहिए। माँ बनाएगी, खिलाएगी, तो मुझे लगना नहीं चाहिए कहीं दीक्षा लेते समय कि यार इसका इतना उपकार है।
किसी का कुछ उपकार नहीं चाहिए। कपड़ा वपड़ा सब फॉरेन गुड्स, वी विल सेल, डोंट वरी। पराधीनता नहीं। थोड़ा कोशिश करिए, हिम्मत करिए, सोचने की कल्पना तो करिए कि आई कैन लिव विदाउट दीज थिंग्स। कल्पना तो करिए यार। इट वॉज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब एट द एज ऑफ 25 मैंने भगवान की मुद्रा देखी। आई नो इट वॉज सो लेट फॉर मी, बट ऑल द लेट स्टार्टर्स need not end up late, and it's never late to start again. मैंने भगवान की मुद्रा जैसे पहली बार देखी थी, मुझे सबसे पहले इट क्लिक्ड मी कि ऐसा भी जीवन हो सकता है। वन मोर पॉसिबिलिटी। इस पॉसिबिलिटी की कल्पना थी नहीं मुझे। मतलब बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल, प्रायोगिक बनो, प्रायोगिक। कोई कोर्स पूरा नहीं करना है मेरे भाई, कोई कोर्स पूरा नहीं करना है। जैसा मन बने वैसा करो क्रियाओं में। जैसा मतलब अनुचित क्रियाएं नहीं होती ही नहीं, मुझसे होती ही नहीं। बच्चों को कहा जाओ कहीं भी खेलो, कोई रिस्क नहीं है। क्यों? कहीं भी खेलो मतलब हम प्रांगण में बैठे इसलिए बोल रहे कहीं भी खेलो। तुम प्रांगण के बाहर जाओगे तो हम जाएंगे तो वॉचमैन जाने नहीं देगा तुम्हें, इसलिए हमने सोच समझ कर कहा कहीं भी खेलो। तो कहीं भी का तात्पर्य हमारे दिमाग में था फेंस्ड प्रीमाइसेस एंड वॉचमैन। हमने कहा ज्ञानी कुछ भी करे तो हमारे दिमाग में है फेंस्ड प्रीमाइसेस, मर्यादा के बाहर नहीं जाता, तथापि न निरर्गलम। और एक वॉचमैन भी खड़ा है, उसका भेद विज्ञान, विवेक है उसके पास। वेयर टू इंडल्ज एंड वेयर नॉट टू, कहाँ प्रवृत्ति करना और कहाँ नहीं करना, असीम है। खैर मैं तो फिर बाहर आ गया। जाने का टाइम आ गया ना, चेकआउट टाइम। ये तो इस पर्टिकुलर स्थान से एक दिन एक बड़ा चेकआउट टाइम इज अराइविंग सून। ठीक, अध्यात्म का ग्रंथ होने से वहां पर आचार्य देव ने प्रेरणा की, आओ समुद्र में डुबकी लगाओ। समुद्र मतलब ज्ञान का समुद्र, ज्ञान अवबोध सिंधु। अब क्या है जो बाधक बन रहा है तुम्हें? आओ डुबकी लगाओ। मज्जंतु निर्भरममि सममेवानि ईच एंड एवरीवन, आइए। निष्कर्ष वहां पर यह है, सब अपने अपने ज्ञान रूपी समुद्र में डुबकी लगाओ। गेटिंग डुबकी समुद्र की उपमा दी है क्योंकि यहाँ पर आनंद ही आनंद है। बट ये चरणानी योग का ग्रंथ है, सम्यक दर्शन इज नॉट इनफ। आज नई अपील की जाए, कम मार्च अहेड। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep। इस पड़ाव पर कहाँ पर रुक गए थे? And miles to go before I sleep, but I have promises to keep, miles to go before I sleep। नई अपील की है, आओ श्रावण्य को अंगीकार करो। हम सबको प्रेरणा की जा रही है, और श्रावण्य का अर्थ शुद्ध उपयोग। देखिए टीका में आइए। प्रथम तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के युगपत रूप से, युगपत पने रूप से प्रवर्तमान एकाग्रता जिसका लक्षण है, ऐसा जो साक्षात मोक्ष मार्गभूत श्रावण्य शुद्ध के ही होता है। नाम समस्त भूत वर्तमान भावी व्यतिरेकों के साथ मिलित मिश्रित अनंत वस्तुओं का अन्वयात्मक जो विश्व, उसके सामान्य विशेषों के प्रत्यक्ष प्रतिभास रूप जो दर्शन और ज्ञान वे शुद्ध के ही होते हैं। मैं जानता हूँ आप ज्यादा नहीं समझे होंगे,
ज़्यादा मतलब कुछ भी नहीं समझे हैं, कुछ कुछ समझे हैं। अब मैं थोड़ा खोलता हूँ इसे, फिर से पढ़ लेंगे हम। देखिए, मैं कुछ टर्म्स बतानी पड़ेगी आपको। कोई भी ऊपर की बात होती है नीचे का बेस लेकर ही चलती है। तो ये गाथा समझने के लिए यहां तक समझना जरूरी होता है। 80वीं गाथा यदि किसी ने कभी सुनी होगी, प्रवचन सारा की सुनी होगी, अच्छा लग रहा है, थोड़े बहुत स्वाध्याय हुआ, आप अच्छा लगता है, तो थोड़ी अच्छी बात भी करने का मन होता है, थोड़ी दमदार। अभी लोगों को कुछ, अभी मंदिर में तो खा रहे थे लोग, किसी ने देखा क्या? और किसमिस, बड़े बड़े लोग, कुछ भी करते लोग, तो क्या होगा? अभी कोई सीढ़ियों पर ही बैठकर आशिकी के फोटोबाजी करते, वही पर एंट्रेंस। अभी लोगों को पता ही नहीं है मंदिर क्या चीज है, मर्यादा है। उनको पवित्रता, पावनता, भगवान की उपादेयता कैसे ख्याल में आएगी? भगवान कोई अद्भुत चीज है। तुम घर से निकलते समय ही इतनी पवित्र भावना तुम्हें होना चाहिए था, ऐसे समझ में नहीं आता उनको। तो कोई कोर्स थोड़ी है, हमारे बाप दादों ने जाते जाते कोई प्रतिज्ञा थोड़ी, इसलिए कोई कह रहा था इनको देव दर्शन करो, मैं बात ही नहीं करता उस संबंध में किसी से। इनको बोलो देव दर्शन करने को, मैं किसी को भी नहीं बोलता। मैं इतना ही बोलता हूँ, समझ पूर्वक थोड़ा पढ़ो तो कुछ ठीक है। 3 शब्द, अन्वय, अन्वय के विशेषण, व्यतिरेक। प्रवचन सारा 80वीं गाथा की टीका। अन्वय, अन्वय के विशेषण और अन्वय के व्यतिरेक। क्या है ये? द्रव्य का लक्षण अन्वय, पर्याय का लक्षण व्यतिरेक। सब समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। आपको पेशेंस चाहिए थोड़ा और कंसंट्रेशन चाहिए, समझ में सब आएगा। व्हाट इज अन्वय एंड व्हाट इज व्यतिरेक? व्यतिरेक पर्याय का पर्यायवाची, सिनोनिम, सिनोनिम। तो पर्याय ही बोल देते। इतने नए नए शब्द क्यों होता है? ये भी एक ग्लोरी है, नए नए शब्दों का प्रयोग करना। पर्याय मतलब समझते हो आप लोग? मैं समझाता हूं आज आपको पर्याय। हमने कुछ कोशिश की और कोशिश नाकाम, हमें क्या लगता है और एक अवसर मिले। उस अवसर को, अवसर मिले मतलब और कोई अल्टरनेटिव है, ये नहीं हो सकता तो और कुछ है। उसे लोक में कहते और कोई विकल्प है। विकल्प मतलब सब्स्टिट्यूट, उसको और एक नाम है, और कोई पर्याय है इसको। हेंस द नेम पर्याय। कितने जन समझ? पर्याय मतलब चेंज, नयापन। इतना प्राकृतिक नाम है ये पर्याय। दिस इज नॉट टेक्निकल वर्ड, ये तो लौकिक शब्द है पर्याय। आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग। पीछे समझ रहे हैं कि समझाने की जरूरत है? नहीं, समझाने की जरूरत है तो बताना, तो इतनी अच्छी चीज निकल जाएगी और आप बस आंखें बड़ी बड़ी करके रह जाओगे। यू विल मिस आउट दैट। पर्याय का अर्थ लोक में विकल्प होता है, ये नहीं तो दूसरा कुछ है फिर ऐसा। और ये भी निरंतर जो परिणमन हो रहा है, इसमें काम नहीं कर सकते तो टेक दिस विकल्प, इसमें आजमाओ। दिस इज पर्याय, अल्टरनेटिव। वो अच्छा लगे, लीव, भूल जाओ उसको, फॉरगेट दैट थिंग नाउ। इसलिए उसे कहते हैं पर्याय। साइंस, टोटली साइंस है। और मैं मेरे ही तरीके से पढ़ता हूँ ग्रंथ, और मैं मेरे ही तरीके से सोचता हूँ। ये कहकर मैं आपको ये कह रहा हूँ, आपको भी ये आजमाइश करनी चाहिए। तो देखिए आप कितनी सुंदर लगेगी जिनवानी।
अभी व्यतिरेक मतलब क्या, लेकिन व्यतिरेक मतलब वी प्लस अतिरेक। वी विशेष रूप से, अतिरेक। व्यतिरेक का अर्थ होता है भेद, फिर गोइंग आउटर एंड थिंकिंग फॉर द नेक्स्ट, दैट इज अतिरेक। इसीलिए पर्याय का ही पर्यायवाची नाम है। देखो पर्याय का पर्यायवाची क्या है? पर्यायवाची मतलब नेक्स्ट, पर्याय मतलब नेक्स्ट, और इसीलिए पर्याय को कहते हैं व्यतिरेक। व्यतिरेक एक कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, आई नो, बट उसका अर्थ इतना सिंपल है। अभी इन्होंने क्यों प्रयोग किया? भाई इनके साथ कोई झगड़ थोड़ी सकता है, इनके साथ कोई बात थोड़ी कर सकता है, वो मूड है उनका अपना, वे कब कौन से शब्द करें। उनको क्या करना चाहिए कि बजाय हम अनुरूप एडॉप्ट होने की ताकत रखें। गेटिंग? जैसे मैंने कल कहा, आप हिंदी नहीं आती, आपको हिंदी सीखनी पड़ेगी। हम ये नहीं कह सकते यार इंग्लिश में लिखा जाता सब, ऐसा नहीं, हमें अनुरूप करना पड़ता है। ये तो समूहशरण में है विशेषता है कि तुम्हें ये भाषा नहीं आती, प्रिफर व्हाट यू लाइक। कुछ भी नहीं आती, मन की बात तो बन ही सकती है। व्यतिरेक मतलब पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय होता है ना, द्रव्य गुण पर्याय। एंड एक होता है अन्वय। व्हाट इज अन्वय? अनु प्लस अय, दैट इज अन्वय। अनु प्लस अय इज इक्वल टू अन्वय। व्हाट इज अनु एंड व्हाट इज अय? अनु है ना, नॉट अणु, नॉट अड़, इट्स न। अनु अनुसरण करते हुए, अय, अय का मतलब बताओ जरा कोई। अच्छा आप बोल रहे हैं, ये तो हमारी पार्टी के आदमी है। आप लोग इतना पढ़ते हो यार, कितने साल खपाया है आपने? अब तो एज तो आपकी थोड़ी कम लग रही है, लेकिन फिर भी 10-20 साल खपाए होंगे आपने। हाँ 97 से जुड़े? अरे यार दैट इज 26 ईयर्स से जुड़े हैं की बात कर रहे ना। So much, 26 is so much. क्या करते हो आप लोग यार? कुछ भी नहीं, हम वहीं पर खड़े और कुछ नहीं, हम इतना नहीं करते, हम इतना। अरे क्या कर रहे हो आप लोग? सेल्फ एनालिसिस क्यों नहीं करते कभी? मतलब ये समय सार की दूसरी गाथा के प्रकरण है, तीसरी गाथा का प्रकरण है। क्या करते हो आप लोग? फिजूल बर्बाद कर रहे हैं आपका टाइम, और शेड्यूल में आपके 5 घंटा दिन, 6 घंटा दिन, 7 घंटा दिन। अरे मैं नहीं करता हूँ, सही कह रहा हूं मैं आपको। मतलब जो मौका है, मैंने 20-20 घंटे किया है। सालों तक मैं 3-4 घंटे ही सोया हूँ, तो वो एक इशू अलग है। बट जहां तक मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्योंकि 4-5 साल में मास्टर हो सकता है, मतलब सामान्य बातों में, सामान्य। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सभी चारवान यौवन सभी ग्रंथ, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा समझ कर तो पढ़ना ही पड़ेगा। स्पूडिंग फीडिंग, हम यहाँ ग्रंथ खोलते वहां चालू करते प्रवचन सुनना, किसी का भी, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अरे कब तक चलेगा ये? कब तक चलेगा ये? पर्टिकुलर टाइम लिमिट है उसको, तुम तो निरंतर लेते रहे उसको, लेते रहे, ऐसे थोड़ी चलता है उसको। ऐसा नहीं, फिर आदत लगती है और फिर हमारी बुद्धि कुंठित खत्म होती है। अय, अय का अर्थ होता है, बोलिए कोई पीछे। हाँ अरे यार बोलो ना, एक ने लाज रखी है तो एक ही जन जानता है, और कोई नहीं जानता था।
अय का अर्थ दूसरी गाथा में परिणमन है। अय धातु है, धातु गतौ धातु है। अय का अर्थ होता है परिणमन। खैर मैं तो दूर चला गया, मुझे तो अन्वय बताना है। अनु प्लस अय, अनु मतलब अनुसरण करते हुए, अय मतलब परिणमन करना, पर्याय। तो परिणमन भी करना और अनुसरण भी करना, ये दोनों बातें। नित्य भी रहना, अनित्य भी रहना। ऐसे नित्यात्मक वस्तु द्रव्य है, द्रव्य समग्र द्रव्य, ठीक। गुण नित्य होते हैं, पर्याय नित्य होती है, द्रव्य नित्य नित्यात्मक होता है। इतना क्या हो गया उसमें? बराबर। चलिए, तो अन्वय का अर्थ बताया द्रव्य, व्यतिरेक का अर्थ बताया पर्याय। ये बालक कितने साल का है? 12। अच्छा, इसका ऑपरेशन हो गया क्या? परसों से हो ना तुम? तो कौन सी क्लास में हो? 6th। किसका है लड़का? क्या सोचा है फिर आपने? उसकी तरफ क्यों देख रहे हो? बाप तो आप हो ना भाई। अभी कहाँ चलता है? बाप का चलता नहीं अभी तो। सीधी बात है। चलता नहीं तो घर तो छोड़ दो, वहीं पर क्यों घुसे बैठे? नहीं, एक प्रॉपर बात कह रहा हूँ मैं, लोक व्यवहार की बात करता हूँ। मेरी पूरी चलती है घर में, पूरी। जैसे मैं कहता हूँ वैसा ही होता है, और मुझे कहना नहीं पड़ता बार बार। तो मैं घर में भी हूँ, नहीं तो मैं तो घर में नहीं रहता। सही कह रहा हूँ मैं। मेरे निमित्त से और 2-4 जनों का अच्छा हो रहा है तो अच्छा हो रहा है। लेकिन हमारा भी पतन हो, उनका भी, ये तो नहीं होगा ना। ठीक है, छोड़ो, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, डरो मत, डरो मत। पापा कहीं नहीं जाने वाले, नहीं। इनको सोच सकते यहाँ रखने का। उसने पहले से ही डिसाइड किया चैतन्य धाम, बोले चैतन्य धाम जहाँ मेरे को रखो, ऐसा सामने से उसने बोला। देखो, गुरुकुल में रहना अलग चीज है और गुरुकुल में यहाँ पर रहना अलग चीज है। गुरुकुल का विचार किया आपने, अभिनंदन। पर मैं मेरे अखाड़े का विश्वास दिलाता हूँ, समझ रहे हो? मैं और कहीं का विश्वास मैं तो नहीं दिला सकता, बट आपके गुरुकुल रहने के विचार का अभिनंदन। ठीक है? अन्वय और व्यतिरेक, दो बातें हुई। गेटिंग, बस ये टेक्निकल वर्ड्स आए थे, उसको क्लियर किया। और भी टेक्निकल वर्ड्स मैं धीरे धीरे क्लियर कर रहा हूँ, तभी तो अपन फिर से लाइन पढ़ के समझ पाएंगे। इस शुद्धता का फल, इस श्रावण्य का फल क्या है? इस श्रावण्य का फल छुटकारा है। You will be released from all shackles. मुक्ति है, मुक्ति, निर्वाण जिसे कहते हैं। तो निर्वाण में क्या होगा? सिद्धावस्था होगी। What is सिद्ध? सिद्ध मतलब परिपूर्ण। हम कहते हैं ना, काम सिद्ध हुआ। सिद्ध भी शब्द ऐसा नहीं है, टेक्निकल नहीं है, लौकिक शब्द है सिद्ध। काम सिद्ध हो गया, पूर्ण, पूर्ण, इट स्टैंड्स फॉर कंप्लीट। तो अनंत होने के बाद क्या होता है? सिद्ध होने के बाद क्या होता है? केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति होती है। समझ रहे सभी? तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन में क्या होता है? संपूर्ण विश्व के संपूर्ण द्रव्यों के सभी गुण तथा त्रिकाल संबंधी सभी अवस्थाएं प्रत्यक्ष रूप से प्रतिभासमान होती है। तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी मिलेगी तुम्हें इसके फल में। ऐसा बोला, मैं यही की बात कह रहा हूँ पूरे। अच्छा, वन में स्टार्ट थिंकिंग की सुख तो सबको चाहिए, लेकिन केवल ज्ञान क्यों चाहिए? किसी को क्यों जानना है सबको? जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तो जैसे विषयों की धरपकड़ होती है ना, इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको, वन आफ्टर द अदर, अभी चेंज 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 चेंज, ऐसे ध्यान में नहीं होता।
अब इसको जानूं, फिर इसको जानूं, फिर इसको जानूं, फिर इसको जानूं, होता है निरंतर। मैं ज़्यादा उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, ऐसा होता है ना। और कुतूहल कितना, सुबह मरने के लिए चला गया दूसरे किनारे, देखो तो इस फल में क्या है, देख चुका था यहाँ पर, और देखने के लिए वहां जान खपाने गया है आदमी एक फल के लिए। ऐसे बहुत जन खपाते रहते हैं। आम की पहली पेटी मेरे घर आएगी, तुम दोस्त हो यार। शुभम चक्रवर्ती, शुभम चक्रवर्ती ने थोड़ा कष्ट उठाया जाने को, तुमसे यही चाह रहे हो। तुम्हारी पेटी पहले यहाँ आएगी तुम्हारे। मैंने सुना है लाखों की बोली होती है इस आम पर भी, आम को भी पता नहीं है उसने कितना क्या है वो चीज, आम को भी पता नहीं है। अरे यार, और आप लोगों ने उसको राजा भी बना दिया है, कभी इलेक्शन हो उसको भी पता नहीं चला। क्या बात है यार, क्या बात है। इस मूर्खों ने गुलाब को राजा बना दिया है, आम को राजा बना दिया है। वो राजा बना है कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन तुम गुलाम जरूर बने हो। गुलामी की निशानी नहीं है ये हमारे। कोई हमारे ऊपर डोल कर बोले, बेकार की बातें है ये सब। कहाँ तक आया? केवल ज्ञान, केवल दर्शन। हाँ, केवल ज्ञान कैसे सुखरूप है? सुख तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन केवल ज्ञान भी क्यों चाहिए? अब मैं उसको भी कह रहा हूँ केवल ज्ञान भी सुखरूप है। दोनों बातें सही, दोनों बातें सही है। क्योंकि जब तक केवल ज्ञान नहीं होता, इस ज्ञेय को जानना, फिर इस ज्ञेय को जानना, इस ज्ञेय को 12वें गुणस्थान तक ऐसा व्यक्ति परिवर्तन होता रहता है, ऐसा प्रज्ञा आवर्तन होता रहता है। अब ये गे, फिर ये गे, फिर ये गे, फिर ये गे, और केवल ज्ञान में सब एक सामने परोसा जाता है। लो, तो ये केवल ज्ञान, केवल दर्शन को मैं शॉर्टली कहूँ तो ज्ञान और दर्शन की प्राप्ति वहां पर होती है। मैंने कल भी कहा था आपको, जो गुण के नाम है वो उनकी पूर्ण निर्मल परे को भी कहा जाता है। आप थे तब? शायद आप नहीं थे आप? तो आप पहले पीरियड से हो क्या? अच्छा, ओके, ठीक है। तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन को मैं केवल ज्ञान दर्शन ही कह देता हूँ अभी, उतना ही काफी मेरे लिए। मैं धीरे धीरे टीका का ही खोल रहा हूँ। तो क्या मिलेगा वहां पर? सिद्धावस्था में हमारे ज्ञान दर्शन की प्राप्ति होगी तुम्हें। ज्ञान दर्शन क्या करते हैं? कॉमनली कहना हो तो वे विश्व के समस्त द्रव्यों को युगपत ग्रहण करते हैं। अच्छा, कॉमनली कहा आपने। कॉमनली मतलब कॉमनली इसलिए क्योंकि अलग अलग कहना हो तो ज्ञान विशेष रूप से अवलोकन करता है उन वस्तुओं का, और दर्शन सामान्य रूप से अवलोकन करता है। बाहर जाने वाला है ऐसा। क्या है ये चीज? दर्शन सामान्य अवलोकन को कहते हैं, निराकार प्रतिभास को कहते हैं, निर्विकल्प अवलोकन को कहते हैं। अच्छा, बता रहा हूं। ज्ञान साकार अवलोकन, साकार प्रतिभास, सविकल्प प्रतिभास, विशेष अवलोकन को कहते हैं। ज्ञान दर्शन दो चीजें हमारे यहाँ, ये ग्रंथ से ही जान सकते हैं, हम इसके परीक्षा नहीं कर सकते। दर्शन सामान्य, देखो व्हाट इज दर्शन, लेट आई टेल यू। कुछ है, दैट इज दर्शन। दर्शन का लक्षण क्या? कुछ है। ज्ञान का लक्षण ही है कि यह है, यह नहीं है। दैट इज विशेष अवलोकन। गेटिंग? इसे कहते हैं सविकल्प प्रतिभास। सविकल्प क्यों? पक्का भेद हो गया, यह है, यह नहीं है, निर्णयात्मक। इसलिए ज्ञान होता है निर्णयात्मक, दर्शन नहीं। मैंने पहले कहा तो थोड़ा बाहर जा सकता है ये। यहाँ पर ये कहा जा रहा है
मैं बस करता हूँ, इतना सही, इस पर इतना ही बोलता हूँ। अभी डाउट होगा तो आई विल एंटरटेन। तो वहां पर शुद्धता के फल में तुम्हें लोकालोक का दर्शन भी होगा और ज्ञान भी होगा, युगपत होगा, समस्त वस्तुओं को तुम ग्रहण करोगे, ये तुम्हें विभूति मिलेगी। लेकिन मुझे नहीं चाहिए। अरे मिलेगी कह रहे हैं, ये तुम्हें नहीं चाहिए कि थिंकिंग के ही कारण तुम्हें मिल रही है। नहीं, मुझे आवश्यक नहीं है, तुम्हें अनावश्यक दिख रही है इसलिए तुम्हें दी जा रही, लेकिन मुझे चाहिए ही नहीं, दी जा रही है। अकाउंट में किसी ने डाल दिया है पैसा अभी समझ में आता है ऐसा? किसी ने पटक दिया यार। चलो देखो, समस्त, उस लाइन को फिर से पढ़ रहा हूं जो हम पढ़ चुके थे। समस्त भूत वर्तमान भावी व्यतिरेकों के साथ मिलित, मिश्रित, अरे वही है 274 का था कि टीका, वही तो प्रकरण चल रहा है हमारा। समस्त भूत वर्तमान भावी व्यतिरेकों के साथ मिलित, मिश्रित अनंत वस्तुओं का अन्वयात्मक जो विश्व, कितना सरल है। विश्व है, द्रव्यात्मक है, अन्वयात्मक कह रहे, डरिए मत, द्रव्यात्मक है ना विश्व। उन द्रव्यों के भूत, वर्तमान और भावी समस्त पर्यायों को युगपत जानने वाला। और ये तो केवल ज्ञान का प्रकरण चालू हुआ ही है, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में पूरा ये सब समझा कर ही आए, तो यहाँ पर उनको कहना जरूरी था ये सब। जिसका भूत वर्तमान भावी पर्यायों के साथ मिश्रण है, ऐसे अनंत वस्तुओं का द्रव्यात्मक जो विश्व, उसके सामान्य और विशेष के प्रतिभास, प्रत्यक्ष प्रतिभास स्वरूप जो दर्शन और ज्ञान, वे शुद्ध के ही होते हैं। नाउ आई थिंक इट इज क्लियर। किसी को डाउट होगा तो बोलिए आगे, मैं फोकस करूंगा। कुछ भी पूछो, कुछ भी पूछना है कुछ तो बोलो भाई। अवलोकन मतलब क्या होता है? अवलोकन इज नाइस वर्ड। प्रश्न यह है, व्हाट इज अवलोकन? अवलोकन शब्द बनता है लुक धातु से। लुक धातु इंग्लिश में भी देखने के अर्थ में है, और संस्कृत में भी देखने के अर्थ में है, हिंदी में भी देखने के अर्थ में है। ग्रेट। तो अवलोकन मतलब देखना, देखने के अर्थ में लुक धातु से बना अवलोकन। आपने शब्द नहीं सुना है ऐसा तो नहीं है, सुना तो है। सिंहावलोकन सुना है? नहीं सुना। अच्छा, तुम गुजरात की तरफ रहते हो ना? अरे यार तुम आ जाओ यार रहने के लिए, नहीं आ सकते क्या? तो इसको ही भेज दो, चलो यहाँ आ जाना पढ़ने के लिए। अवलोकन देखने को कहते हैं, लुक धातु से बना है। बहुत सारे शब्द है, अभी ये तो और मुश्किल जाएंगे आपको। समावलोकन वगैरह आप थोड़ी समझ पाएंगे उसको, ये सब शब्द है। आलोक वर्ड सुना है? आलोक नाम भी होता है बहुत जनों का। आलोक भी लुक धातु से बना है, देखने के अर्थ में। देयरफॉर आलोक इज प्रकाश। ये लुक धातु से बने हुए शब्द है तरह तरह के। अव चहु ओर से लोकन करना, देखना, दैट इज अवलोकन। बट लोक में अवलोकन का अर्थ देखना। अभी लोक में देखना मतलब जानना लिया जाता है, राइट? लोक में देखना मतलब जानना लेते हैं। वे अपने दर्शन वाले देखने को भी जानते ही नहीं है। वे जानना भी कहते हैं, देखना भी कहते हैं, तो ज्ञानार्थक ही बोलते हैं।
हमारे यहाँ ज्ञान और दर्शन के लिए कॉमन वर्ड है अवलोकन का। इसलिए विशेष अवलोकन व ज्ञान, सामान्य अवलोकन व दर्शन। तो अवलोकन यदि इंद्रियों के माध्यम से होता है, इंद्रिय मन से, तो दैट इज ज्ञान। यदि इंद्रिय मन के माध्यम से नहीं होता तो डेफिनेटली दैट इज दर्शन। देन गेटिंग, अवलोकन का अर्थ प्रतिभास। जानना ऐसा नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जानना भी हो सकता है, देखना भी हो सकता है। टुगेदर उसे अवलोकन कहेंगे। क्लियर? और किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। है डाउट किसी को? नहीं, ठीक है, चलिए। वस्तुओं का अन्वय क्या? वस्तुओं का अन्वयात्मक विश्व के, वस्तुओं का द्रव्यात्मक विश्व। यहाँ पर वस्तु द्रव्य के अर्थ में कोई खास बात नहीं है। क्षेत्र विश्व, हाँ, विश्व है वो द्रव्यात्मक है, और वो सब वस्तु का ही है। वस्तु का है मतलब सामान्य बात कर रहे हैं, पदार्थ का है। द्रव्यात्मक विश्व, इतना तो समझ में आया होगा। आपको प्रश्न एग्जैक्टली कहा है, अंडरलाइन दैट वर्ड। ये है कि जो अन्वयात्मक है तो उसका खुलासा चाहिए। अन्वयात्मक मतलब द्रव्यात्मक। विश्व है वो द्रव्यात्मक, द्रव्यमय है। विश्व और क्या है? वही तो, विश्व द्रव्यात्मक है, विश्व और कुछ है ही नहीं, द्रव्य रूप ही है, वो तो द्रव्यात्मक है। सामान्य और विशेष में यहाँ पे इसके गुण उत्पन्न हैं। सामान्य में दर्शन, विशेष में ज्ञान। भगवान सामान्य अवलोकन करते लोकालोक का, त्रिकाल पर्याय से युक्त लोकालोक का सामान्य अवलोकन भी करते हैं और विशेष अवलोकन भी करते हैं। ठीक है, दर्शन और ज्ञान से भी युक्त। ठीक, केवल ज्ञान की व्याख्या ही होगी। हाँ, केवल ज्ञान ही की नहीं, केवल ज्ञान और केवल दर्शन। हाँ, तो वे वहां पर ये करते क्या है, तो सिद्धों का स्वरूप बताया जा रहा है, तो स्वरूप में केवल ज्ञान केवल दर्शन बताया जा रहा है। ठीक है, और बताना भी जरूरी था, क्योंकि प्रारंभ प्रवचन सार सब वही से हुआ है पूरा, केवल ज्ञान केवल दर्शन। उसका वैभव इतना बताते आए हैं, तो अभी उसी के जरिए कहने वो मिलेगा तुम्हें, क्योंकि पहले ही पक्का किया था इतना वैभव केवल ज्ञान का। ठीक है, क्लियर? देखिए फिर से, समस्त भूत वर्तमान भावी व्यतिरेकों के साथ मिलित अनंत वस्तुओं का अन्वयात्मक जो विश्व, उसके सामान्य और विशेष के प्रत्यक्ष प्रतिभास स्वरूप जो दर्शन और ज्ञान वे शुद्ध के ही होते हैं। निर्विघ्न खिले हुए सहज ज्ञानानंद की मुद्रा वाला, स्वाभाविक ज्ञान और आनंद की छाप वाला, दिव्य जिसका स्वभाव है, ऐसा जो निर्वाण, खिला हुआ लिखा ना, खिला हुआ, क्योंकि खिल गया है ना वो, तो आज दैट हैज ब्लूम्ड आउट, ब्लॉसम्ड हुआ है पूरा। जिसका स्वभाव है ऐसा जो निर्वाण, वह शुद्ध के ही होता है, और टंकोत्कीर्ण परमानंद अवस्था रूप से सुस्थित आत्म स्वभाव की उपलब्धि से गंभीर ऐसे जो भगवान सिद्ध, वे शुद्ध ही होते हैं। सिंपल है, सरल है। इस प्रकार हमने ये गाथा पूरी की है। किसी को कोई डाउट होगा, कुछ पूछना होगा, तो वी हैव 10 more minutes। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर मैं बस करूंगा। पूछना है? ठीक है। ओम नमः।
जय श्री द्वादश शांतिवाणी महाजनो जय कुलकुंडाचार्य देवनो जय परम कृपाळु सद्गुरु देवनो नहीं तो बंद कर। अच्छा चल रहा है। हाँ वो बंद कौन बंद करेगा? नहीं जानता। वो पंडित जी करते हैं शुभम जी। ना, शुभम जी बंद करते हैं। लेकिन वो कैसे बंद करना अपन नहीं जानते और वे तो नहीं है, छोड़ दो उसको। फिर वो आने के बाद बंद करेंगे। वो चालू है ना रिकॉर्डिंग, वो कुछ हाँ तो वो कट कर देगा और क्या है, जानता है कि नहीं क्या हुआ? ऊपर वाला जानता है क्या? रहने दो, नहीं आता तो मत करो ना। हाँ छोड़िए, चल आ जाएंगे दो दिन। ऑन ऑफ की बटन है ना, हाँ। इससे हो जाएगा। आप जानते हैं क्या? ऑफ हो जाएगा मतलब But रिकॉर्डिंग बना हाँ, रहेगा। सेव हो जाएगा हाँ तो कर सकते हैं, फ्री है। ऑलरेडी सेव रिकॉर्डिंग बना रहते हैं, रिकॉर्डिंग चले जाए तभी बोलो। नहीं सेव रहता है, सेव हाँ रहेगा कर दो क्या वरना था मैंने आवड़તું હતું બોલ। रिकॉर्डिंग चालू फोन करे है ना, आता ऑफ